कंप्लीट हो गया है। अब हम सोचा कि कुछ डिस्कशन आपसे कर लेते हैं। हम चाहते तो ये जो वीडियो बना रहे हैं चाहते तो हम कल ही बना सकते थे, परसों ही बना सकते थे, लेकिन हमने कहा कि 26 का भी पूरा मामला कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें। तो 2021 के बारे में फैक्ट वालेंगे, जितना मतलब कह सकते हैं जितना हम उसका पूरा तिया पाचा जितना निकाल सकते तो निकालते हैं। अब ये वीडियो बनाने में भी आपको मैं लिटरली बताऊं तो इसमें हमारे स्टूडेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। देखिए मैथ्स का तो मैं हूँ, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हमको देखना था कि कौन सा पेपर टफ है, कौन सा इजी है, मॉडरेट है, कैसा है। तो ये इसके लिए हमको क्वेश्चन तुरंत इमीडिएटली चाहिए थे, तो हमको और सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड, उसी पे सब कुछ पूरा मामला चलता है अब तो कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स ने तो हमको जो कि सर के पास जल्दी पहुंच जाए तो हाथ में लिख कर दिए, हाथ में लिखा स्क्रीनशॉट लिया फिर दिए, फिर हाथ में लिखा उसको मिटा दिया, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेकर फिर भेजे। मैक्सिमम बच्चों ने वॉइस मैसेज किया है, एक बच्चे ने तो 22 क्वेश्चन हमको मैसेज किए, 22 क्वेश्चन। तो मैथ्स का तो ठीक है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अलग टीम बैठी उसने पूरा उसमें मतलब देखा कि हाँ पेपर कैसा था, क्या कट ऑफ हो सकता है। तो अब हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम आपको कह दें कि अगर मान लीजिए आपके मार्क्स 230 से ऊपर आते हैं, 230 या 230 से ऊपर आते हैं, तो आप केवल और केवल एडवांस में फोकस करें, मतलब मार्क्स का देने जाएंगे तो आप हैं, ठीक है, मार्क्स का देने जाएंगे, लेकिन आप मेंस के लिए ना सोचें, सीधे आप एडवांस के लिए ही करें। अगर केवल मार्क्स में फोकस करेंगे तो अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। बाकी और उनसे नीचे के लिए अगर हम बात करें, जो और एवरेज बच्चों का जिनका स्कोर 200 है या 150 है या 160 है, कुछ ऐसा है, उनसे मैं कहूंगा कि आप हर सब्जेक्ट में 5 टॉपिक आप एडिशनल फिक्स कर लिए कि ये 15 टॉपिक हमको इन 15 दिनों में बिल्कुल तैयार कर लेने मजबूती से। तो जो आपका था वो प्लस ये 5 नहीं कहिए, आप 4 ही टॉपिक कर लीजिए। आप 4 टॉपिक हर सब्जेक्ट में बिल्कुल मजबूती से कर लीजिए, उसके अलावा कुछ ना करिए। बाकी तो जो पिछला आता है वो चीज तो आई है, वो तो रिटर्न रहेगी। बाकी ये बात हमको करनी थी कि 4 टॉपिक ही कर लेंगे, तो जितने भी मार्क्स आए थे उससे तो ऊपर ही आ जाएंगे मार्क्स, उससे तो ऊपर ही आ जाएंगे। हो सकता है कि जो आपके 150 आ रहे थे वो आपके 180 आ जाए, जो 180 आ रहे थे वो और बढ़ जाएंगे, इससे भी ज्यादा बढ़ सकते हैं अगर आप मेरी बात को बिल्कुल सही से फॉलो करें। तो अब हम लोग क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन करे गए। तो केमिस्ट्री में हमने इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक कर दिया है। हाँ, फिजिक्स में बाइफरकेट किया है, मैथ्स तो कुछ कर ही नहीं सकते, सब बताने पड़ेगा। फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, कितने मार्क्स आए तो कितना परसेंटाइल बनेगा। फिर ओवरव्यू की मतलब कि कैसा रहा पेपर, इजी था, मॉडरेट था, टफ था, कैसा था। तो चलिए ये डिस्कस करते हैं फिर हम लोग। हाँ, तो टॉपिक वाइज सबसे पहले चेक कर लेते हैं। 24th की टेबल वाइज बनी हुई है, 24th की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, 25th की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फिर 26th की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो बाइनोमियल थ्योरम से एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर 25th की फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछा गया जहाँ तक हमको स्टूडेंट्स ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, और फिर 25th की सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 और 26th को सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन। ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस से 6 क्वेश्चन। ओहो, 24th की शाम को सेकंड शिफ्ट में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। ओके, इंटीरियर कैलकुलस से 6, 3, 4, फिर 6, फिर 2 हैं। पीएनसी से 1 और फिर 26 की इवनिंग को 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 2 क्वेश्चन, फिर 1 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। प्रोग्रेशन की बात करें तो 1, फिर ये यहाँ पर 0 है, नहीं पूछा गया, फिर 2 है। वेक्टर 3D की बात करें तो 2, 1, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं। ओके, फिर 2, ओहो, ये देखिए यहाँ पर तो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर 3 क्वेश्चन। मैथमेटिकल रीजनिंग से सब में पूछा गया है, 26 वाले में नहीं पूछा गया है। आई डाउट हो, अब ये कंप्लीट क्वेश्चन है भी नहीं है, शायद 28 ही क्वेश्चन का डेटा है इसमें, तो हो सकता है पूछा गया हो। ट्रिगो में 1, 2 1 है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में 2, 1, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। ओके, फिर क्वाड्रेटिक में 2, 1, 2 है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर 1 क्वेश्चन। फिर सेट्स एंड रिलेशन में 1 क्वेश्चन, रिलेशन का 1 क्वेश्चन पूछा गया। स्टैटिस्टिक्स में 1 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, 1 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक बड़ा ही अजीब सा, ये एक समझ में नहीं आया। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा टॉपिक है कि अगर ये टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिशन के सिलेबस में ऐड है तो 1 क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया, फिर यहाँ पे नहीं पूछा गया, यहाँ पे चलिए पूछा गया, यहाँ पे नहीं पूछा गया। मतलब हमको जो इन्फॉर्मेशन है
अब ये 30 क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से नहीं पूछा गया, जबकि स्टूडेंट सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन याद हो ही जाता है उसको। फिर फिजिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इसको हमने एक कंबाइन कर दिया है। 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, फिर 4 4 4 4, फिर 4 4 4 6 है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में 5 क्वेश्चन, यहाँ पे कम पूछा गया, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 5 है, यहाँ पे भी कम पूछा गया। मैकेनिक्स में यहाँ पे 9 क्वेश्चन पूछे गए, बहुत बड़ी चीज़ है 9 क्वेश्चन एक साथ। 11th का जिसका तैयार रहा होगा 24th के फर्स्ट सेट में तो उसके तो बल्ले बल्ले। फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर 8 7 6। ओके, मॉडर्न फिजिक्स में 6 क्वेश्चन, 24th की शाम को 9 क्वेश्चन पूछे गए। और मॉडर्न तो पूरा फैक्ट बेस होता है, पूरा मेमोरी मतलब याद करने वाला होता है। तो ये भी अलग अलग टाइप के, मतलब कहने कुछ भी नहीं कह सकते कि किस टाइप के स्टूडेंट के लिए ये पेपर कौन सा सही बैठेगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। और फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 5, फिर 4। ऑप्टिक्स पर भी हमने ऑप्टिक्स को और एसएसएम को और वेव्स को इसको कंबाइन किया है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, इसमें तीनों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर यहाँ पे 8 क्वेश्चन है। फिर 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, और फिर उसके बाद 2 और फिर 6 है। फिर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से बिल्कुल वाह वाह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सब में 1 1 1 आया है। केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक में 9 क्वेश्चन, फिर 7 क्वेश्चन, फिर 9, फिर 8, फिर 11, 10 है। और ऑर्गेनिक की बात करें तो 10 9 10 11 8 9। फिर उसके बाद फिजिकल में भाई 10 मतलब 5 इंटीजर टाइप होते हैं या 10 इंटीजर टाइप होते हैं, तो वो तो क्वेश्चन है ही। 11 हो गया, फिर 10 हो गया, 11 10 10 11। अब बात आती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यहाँ पर हमारी बड़ी मेहनत लगी थी, ये इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ा है। कोशिश तो करी है कि हाँ लगभग लगभग सही हो जाए, बाकी कुछ नहीं कह सकते हैं। 6 वालों का मतलब अभी आगे किस तरह की लॉबी बैठी थी, क्योंकि 6.6 लाख स्टूडेंट बैठे थे, और अभी मार्च वाले में कितने बैठेंगे अभी तो पता नहीं, लेकिन आपको जब आप लोग बता जरूर देंगे। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर अगर हम 24 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 88 मार्क्स इसका कट ऑफ निकल रहा है। फिर सेकंड शिफ्ट में 87, फिर 83। यहाँ पर देखिए ये पेपर थोड़ा टफ था, तो 79, फिर 84, फिर 82। ओके, फिर जनरल ईडब्ल्यूएस में 66, 65, 61, और इसमें लगभग लगभग 22 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, ये आपको क्लियर कर दें। फिर 82, 60, इस तरह से ओबीसी एनसीएल के लिए 65, 64, 60, 56, 61, 59, और फिर इस तरह से यहाँ पर 48 है, फिर 47 है, फिर ये यहाँ पर ये एक 17 मार्क्स का कुछ डिफरेंस हमने लास्ट का डेटा देखा था। फिर यहाँ पे इनमें 3 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। मतलब वैसे ये फिक्स नहीं है कि 3 मार्क्स का ही रहता है, लेकिन अब मतलब हम 2 भी सेपरेट कर सकते, तो अलग अलग टेबल तो नहीं बनाते ना। तो जो हमने देखा कि 2 to 4 रहता है, तो कभी 2 मार्क्स का भी रहा है डिफरेंस, कभी 4 मार्क्स का भी रहा है। ऑन एन एवरेज हमने 3 मार्क्स का कर दिया है, बाकी तो जब रिजल्ट आएगा तभी देखा जाएगा। अब बात करते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। कहने का मतलब कि 87 परसेंटाइल अगर है तो 88 मार्क्स होने चाहिए 24 की फर्स्ट शिफ्ट में, 87 24 सेकंड शिफ्ट में, 86 25 की फर्स्ट, 78 मार्क्स 25 की सेकंड शिफ्ट में, फिर 87 है, 83 यहाँ पर 83 है। वैसे सेकंड शिफ्ट वाला पेपर में मैथ्स कोई इजी नहीं थी, मैथ्स कोई बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, मतलब ठीक ठीक सोचने भर का था मामला। 99 परसेंटाइल ये अच्छा लगता है, 99 परसेंटाइल सुन के ही अच्छा लगता है। 200 नंबर, फिर 190, फिर 190, 176, 176, फिर 188, 181, 99.99। अच्छा आप लोगों को ये बता दें कि 99 के बाद यहाँ पे ये जो 2 बार हमने लिखा ये टोटल 5 होते हैं, मतलब 99.99999 इतना होता है आपको, वहाँ तक के फाइट चलती है। 280 प्लस, 260 प्लस, 268 प्लस, 248 प्लस, ओके, 258 और 255 प्लस। कल वाला पेपर था वैसे वो, ये 26 की सेकंड शिफ्ट वाला पेपर मॉडरेट हमने बोला है, 26 मॉडरेट बोला है, जैसा कि बच्चों ने हमको बताया कि हाँ मॉडरेट है। मतलब पेपर में अगर मैथ्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री इजी आया था ऐसा बच्चे कह रहे थे। अगर हम लोग बात करें मैथ्स की तो पेपर था तो सही, जिसने पढ़ा हुआ था उसके लिए बिल्कुल बढ़िया था। खैर चलिए बात करते हैं। 24 की फर्स्ट शिफ्ट का इजी रहा, और 24 की सेकंड शिफ्ट में इजी था लेकिन लेंदी बता रहे थे बच्चे। फिर 25 की फर्स्ट शिफ्ट का मॉडरेट है, और 25 की सेकंड शिफ्ट को डिफिकल्ट बता दिया। 26 की फर्स्ट शिफ्ट इजी और लेंदी बताया है, और 26 की सेकंड शिफ्ट में मॉडरेट बताया है। तो टोटल इतनी इंफॉर्मेशन है। अब चलिए फिर जल्दी मिलते हैं हम लोग। तो आई थिंक सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो गई है, सारी इंफॉर्मेशन हो गई है। आपको एक बात बता दें कि ये जो इसमें ये तो ठीक है, जो सीधे सीधे से मतलब जो डेटाबेस मामला था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये निकालने में हमारा काफ़ी टाइम लगा है। मतलब हमने लास्ट 3 सालों का, पूरे 3 सालों का उसका एक ग्राफ बनाया, फिर उसका ग्राफ को देखा कि वो आगे एक्सटेंड करके ये किस जगह पर मिल सकता है। तो कोशिश पूरी है कि काफ़ी एक्यूरेसी आए, बाकी कुछ कह नहीं सकते, सब कुछ टेंटेटिव ही है।
लेकिन हाँ, इसमें निकालने में थोड़ी मेहनत लगी है। और वंस अगेन मैं ये पूरा वीडियो बनाने में हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा सहयोग है, उनको मैं एक बार धन्यवाद जरूर कहूँगा। और अब बात करते हैं, फिर अब हम लोग जल्दी मिलेंगे। हाँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जल्दी ही मीन्स 1 दिन में या 2 दिन में हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का 1 शॉर्ट वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी। तो ठीक है, अब मार्च में इसी तरह से फिर से एनालिसिस करी जाएगी। बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।